नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीके गार्डन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गन्ने में मिट्टी चढ़ाते वक्त हम कौन कौन सी खादों को प्रयोग में ला सकते हैं, किनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप गन्ने में मिट्टी चढ़ा रहे हैं तो इस वक्त कौन कौन सी आप खादें दे करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 मात्राओं में खादों को डिवाइड किया है। 3 प्रकार से आप खादों को प्रयोग में ला सकते हैं, तो तीनों को हम बारी बारी से जानकारी देंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि खेती और बागवानी से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। मिट्टी चढ़ाने से पहले आप लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो मिट्टी चढ़ाई जाती है उसको आप बैलों की सहायता से और ट्रैक्टर की सहायता से या फिर फावड़े की सहायता से किसी भी प्रकार से चढ़ा सकते हैं। अगर आपका गन्ना छोटा है, ट्रैक्टर इत्यादि जाने की अच्छी व्यवस्था है, तो वहाँ पर आप ट्रैक्टर की मदद से चढ़ा सकते हैं या फिर आप बैलों की सहायता से भी मिट्टी चढ़ा सकते हैं। अगर आपका गन्ना बड़ा हो चुका है, वहाँ पर ट्रैक्टर बैल नहीं जा सकते हैं, तो फावड़े की मदद से अगर आप चढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरा मानना जो है, अगर आप फावड़े की मदद से किसी भी गन्ने में मिट्टी चढ़ाते हैं तो आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी होती है, जब मिट्टी हम चढ़ा रहे हो तो मिट्टी जो उठाकर हम रख रहे हैं वो जो हमारे पौधे हैं, पौधों के ऊपर ना पड़े, यानी जो छोटे छोटे किल्ले निकल रहे हैं वो टूटे ना और वो मिट्टी से ढके ना। अगर छोटे किल्ले मिट्टी से ढक जाते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं या उनकी अच्छी से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो मिट्टी कुछ इस प्रकार से आपको चढ़ानी है। ये जो आप देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आप अपने गन्ने की मिट्टी चढ़वा सकते हैं। ये ट्रंच विधि की बुआई में मिट्टी चढ़ाई गई है, जो कि ट्रैक्टर की सहायता से चढ़ाई गई है। आप बैलों की सहायता से या फावड़े की सहायता से मिट्टी चढ़वा सकते हैं। लेकिन मिट्टी चढ़वाने से पहले आपको अपने खेत की अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करवा लेनी है, ताकि जितनी भी उसमें घास फूस लगी हो निकल जाए। अब बात करते हैं उर्वरकों के बारे में। अगर आप चाहें तो इससे पहले भी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी चढ़ाने से पहले या फिर बाद में जब आप हल्की इसमें सिंचाई करनी है तब आप इन उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। इन उर्वरकों की जो मात्राएं हैं वो 3 प्रकार की हमने बनाई हैं, जिनका आप किसी एक को प्रयोग में ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं NPK 12-32-16। तो आपको NPK 12-32-16 ले लेनी है 50 kg। WDG 80 फार्म वाली जो सल्फ़र आती है वो 4 kg ले लेनी है और कैल्शियम मैग्नीशियम भी 4-4 kg आपको ले लेनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सल्फ़र और कैल्शियम मैग्नीशियम की जगह पर सरसों की खली जो है 10 से 15 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इन खादों को प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरी जो डोज हमने बनाई है वो है DAP 50 kg, पोटास 25 kg, नाइट्रोजन 20 kg और सल्फ़र जो WDG 80 फार्म में आती है वो 4 से 5 kg ले सकते हैं और कैल्शियम मैग्नीशियम भी 4-4 kg ले सकते हैं। जैसा कि पहले भी हमने बताया, सल्फ़र कैल्शियम मैग्नीशियम की जगह पर आप सरसों की खली 10 से 12 kg प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी हमने डोज बनाई है उसमें अगर आप सागरिका या बायोबीटा का प्रयोग करना चाहते हैं तो इन खादों का और इन डोज के साथ आप प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे सागरिका या बायोबीटा 4 किलोग्राम आप ले लीजिए और पोटास 25 kg ले लें और DAP 50 kg, नाइट्रोजन 25 kg और सल्फ़र आप जो WDG फार्म 80 फार्म में आती है वो 4 kg आपको ले लेनी है। तो इस प्रकार से आप मिट्टी चढ़ाते वक्त इन खादों को प्रयोग में ला सकते हैं। ये जितनी भी मात्रा हमने बताई है ये 1 एकड़ के लिए हमने बताई है और कोई एक विधि से मतलब एक डोज के हिसाब से आप प्रयोग में ला सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।